राखी का त्योहार आ रहा है 9 तारीख को और कई लोगों ने हमसे पूछा कि इसका मुहूर्त क्या है? आप मुहूर्त बताओ और दूसरा कि उपाय इसमें कुछ ऐसे उपाय हैं जो हमारे भाइयों के लिए बहुत कारगर हों, जो बहन को करने चाहिए? आकांक्षा, जो ये रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है, जो हम जी, पंचांग से देख करके बताते हैं, भद्रा कब लगेगा क्या नहीं लगेगा, ये तो एक अलग टॉपिक है। मेन मैं हुँ, राखी बांधने का जो मुहूर्त है वो बता रहा हूँ। मेन जो रक्षाबंधन मनाया जाएगा ये बेटा 9 तारीख को मनाया जाएगा। हुँ, 5:47 की हुँ, 5:47 अर्ली मॉर्निंग से लेकर के दोपहर को 1:24 तक आप राखी अपने भाई को बांध सकते हैं। ये बेटा सबसे अच्छा अभिजीत मुहूर्त है। इसके हुँ, बाद यदि आप भाई को राखी बांधते हैं तो जो हम रक्षा धागा जो बांधते हैं भाई की लंबी आयु के लिए, उसका भी हाँ, बेटा इतना कोई अच्छा महत्व तो नहीं बचेगा। क्योंकि अपने सनातन में हम बोलते हैं जो भी काम करें मुहूर्त के हुँ, हिसाब से करें तो उसका फल कई गुना आपको अच्छा मिलता है। तो आप रक्षा बांधते हैं अपने भाई की लंबी आयु के लिए, उसकी सेहत के लिए, उसकी तरक्की के लिए। तो बेटा हुँ, सबसे अच्छा जो समय जो है ये 5:47 से लेके दोपहर को 1:24 तक और 9 तारीख को, और 9 तारीख को ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। जी। तो इसी के साथ मतलब आप लोग लिख लीजिए इस चीज़ को क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद करना शुभ नहीं माना जाता। गुरुजी ऐसा क्यों होता है कि आप मुहूर्त के बाद अशुभ माना जाता है? ऐसा ये मान्यता क्यों है? बेटा एक्चुअली क्या होता है कांचा है कि जब भी शुभ मुहूर्त निकल जाए किसी भी चीज का, चाहे पूजा पाठ का हो, चाहे गृह प्रवेश का हो, चाहे रक्षाबंधन का हो, बेटा हम हुँ, लोग सनातनी हैं। और बेटा शुभ मुहूर्त जी। में ही सारे काम करने चाहिए। और इसके बाद बेटा यदि कोई भी त्योहार हम मनाते हैं तो उसका बेटा कोई फल नहीं होता। हुँ, जैसे हम दुर्गा पूजा की करते हैं बात, हम करते हैं दशहरे की बात करते हैं, हम दिवाली की करते हैं बात, तो बेटा इन सबका एक मुहूर्त एक होता है। तो वैसे रक्षाबंधन बेटा सबसे बड़ा त्योहार है जो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, क्योंकि अपने हुँ, पूरे वर्ल्ड में भारतीय रहते हैं। और हर जी, जगह में जो बहनें आ नहीं सकती हैं, भाई के राखी नहीं बांध सकती, वो वीडियो कॉलिंग में भी भाई के राखी बांध सकती हैं, हुँ, अक्षत वगैरह छिड़क करके। ये बेटा पूरा विधान है, जी, क्योंकि जो बच्चे बाहर हैं। और बेटा जो हुँ, सबसे अच्छा मुहूर्त है इसी समय में यदि आप करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और उसके बाद यदि आप बांधते हैं, किसी कारणवश लेट होते हैं, तो ये जरूर देखना होगा कि राहु काल बेटा कब है, उस समय भूल के भी ना करें। और हाँ। उसमें बेटा बांधते हैं तो उसका कोई भी लाभ अच्छा नहीं मिलेगा भाई के लिए। जी। तो गुरुजी पहले तो मैं और- अपने मतलब का सवाल पूछ लेती हूँ। तो जी भाई बहन को ऐसा क्या गिफ्ट करे लाल किताब के अनुसार, जो बहन के घर में भी बरकत लाए और उस देने वाले भाई के घर में भी बरकत लेके आए? तो ऐसा हमको क्या देना चाहिए? देखो आकांक्षा, मंगल क्या होता है? भाई होता है। हुँ, और रक्षाबंधन जो हमारे हिंदू सनातनी में लिखा हुआ है कि जब भी बहनें राखी बांधती हैं तो मीठा जरूर लेकर के जाती हैं। हाँ, और बेटा सही मायने में देखा जाए तो ये मंगल को खुश करने के लिए होता है। कि बुद्ध क्या होती है? बुद्ध हमारी बहनें होती हैं। तो जो हुँ, हमारी बहनें शादीशुदा हो जाती है उनको हम बोलते हैं शुक्र। जी, तो जो बहनें अपने भाई के लिए गिफ्ट लेकर के जाना चाहती हैं, क्योंकि आज की डेट में रीति रिवाज भी चल गया। पहले क्या होता था, बहनें मिठाई लेके आ जाती थी और हाँ, रक्षाबंधन बांटती थी और भाई उनको कुछ भी दे देते थे, बहनें खुश हो जाती थी। अब नया ट्रेंड हो गया है कि बहनें हाँ, राखी बांधने भी आती है तो भाई के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आती है। हाँ, तो मैं कहता हूँ यदि अपने जो भाई होते हैं वो अपने बहनों को क्या गिफ्ट कर सकते हैं हुँ, कि जो भाई हैं वो खास करके अपनी बहनों के यदि कुछ गिफ्ट कुछ देना चाहें जी, तो उनके लिए गहने दे सकते हैं। जो शादीशुदा होते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, बहनें जो जी, अनमैरिड है उनके लिए बुद्ध की वस्तु दिलाएंगे, गहने होंगे, या हाँ, जो उपाय हुँ, के रूप में मैं बोल रहा हूँ रेड बुक के हिसाब से। जी, या जी, जी, बेटा जो किट होती है, स्किन किट, जैसे जो सजावट वाले जितने भी काम होते हैं, लिपस्टिक होगी, हाँ, लाली मेकअप होगी, वगैरह का सामान। मेकअप का जितना मेकअप किट दे दो बेटा सबसे अच्छा। यदि आपकी भाई की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र देव खराब जाकर के बैठे, वो भी अच्छे हो जाएंगे। हुँ, या फ्रेम का कोई सुंदर सा गिफ्ट बना करके दे दो, वो भी चलेगा। जी, क्योंकि जो कांच का जो बेटा बना होता है, बहुत से लोग सुंदर से गाय देते हैं, बहुत चीजें, तरह तरह की चीजें हुँ, देते हैं। लेकिन ये जो औरतें शादीशुदा हैं यदि भाई उनको देना चाहें तो सबसे अच्छा है गोल्ड का सामान दो, हुँ, शुक्र का सामान दो, स्किन किट हो गई, ये जो नहाने शैम्पू वगैरह जो पूरी स्किन किट आती है ये दे दो आप, जिसमें सब चीजें आपकी आती हैं कि बहन मेकअप का सामान इसमें पूरा हो। हुँ, और सुंदर सी तुम गाय पीतल की बना के वो भी दे सकते हो गिफ्ट में बहन को। ऐसा बेटा कोई भी सामान दो जो बहन यूज करे। और जी, जो बहनें
शादीशुदा नहीं है, उनको भाई क्या गिफ्ट करें? यदि बहन आपकी पढ़ाई करती है तो उसके लिए बुद्ध की वस्तुएं दो आप। पेन हो अच्छा। गए, सुंदर से महंगे महंगे पेन्स आते हैं, बुक्स आती हैं, हम्म। जितनी भी बेटा लिखावट की जितनी भी बुक्स वगैरह जितनी भी कॉपी आती हैं, वो किट जो एक पूरी आती है बुक्स, वो तुम देते हो तो बेटा सबसे अच्छा। आपका यदि बुद्ध भी खराब है वो भी अच्छा फल देगा। जी। तो जितनी भी और बुद्ध की वस्तुएं जो भी आती हैं वो कुछ भी तुम दे सकते हो, ठीक है। गुरुजी, बुद्ध अब की जो वस्तु में वो वाद्य यंत्र भी आते हैं, गिटार वगैरह? गिटार भी आता है, तबला भी आता है, आता है, ढोलक भी आता है, जितनी भी वाद्य वस्तुएं होती हैं ये भी सब बुद्ध की बुद्ध वस्तुएं का होती ही है? हैं। लेकिन मैंने बोला है जो बहनें शादीशुदा नहीं उनको देना है, नहीं है उनको? जी। उनको। और जो शादीशुदा बहनें उनको सोने का गिफ्ट जरूर देना चाहिए, या जो फेस वॉश वगैरह जो भी सुंदर सुंदर कॉस्टली आते हैं ये भी स्किन के। हाँ, बहुत कॉस्टली आता है। जो बहनें अपने भाई को गिफ्ट करना चाहें, जी। ये तो भाई ने दे दिया, अब बहनें अपने हम्म, भाई को क्या दे सकती हैं? बेटा सबसे अच्छा है परफ्यूम, ठीक ठीक, ये परफ्यूम। ले जाओ। घड़ी भी दे सकती हो आप, चमड़े का वॉलेट जो होता है वो भी दे दो आप। ये ऐसी बेटा कोई भी चीजें देती हो जो तुम्हारा भाई यूज करे, हम्म। तो बोलते हैं कि आपका मंगल अच्छा होगा, इधर भाई का बुद्ध अच्छा हो जाएगा, और इधर हम्म। तुम्हारा रक्षाबंधन का त्योहार भी बहुत सॉलिड हो जाएगा कि दोनों भाई सही बहन बात। के लिए। और जरूर बेटा इसमें ये विशेष ध्यान देना चाहिए हाँ। कि एक दूसरे को मिठाई जरूर खिलाना चाहिए। और जिस दिन रक्षाबंधन होता है उनको बहनों, यदि आपकी अलग अलग बेटा अपने भारतीय संस्कृति में इतने लॉ होते हैं, इतने नियम होते हैं ना, हम हम्म। लोग क्या करते हैं कि अपनी बहनों के पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। हम्म। और तुम बिहार साइड चले जाओ तो छोटी छोटी कन्याएं अपने माता पिता के पैर छूती भाइयों के। हाँ। तो ये बेटा रीति रिवाज होता है। तो हम लोग तो भैया बहनों को मानते हैं, जो शादीशुदा बहनें उनको मानते हैं शुक्र, और जो बहनें अनमैरिड है उनको मानते हैं बुद्ध। तो बुद्ध। उन्हीं के हिसाब से उनका आशीर्वाद लेते हैं और अपने करियर के लिए उनसे आशीर्वाद लेते हैं, कामकाज के लिए, तरक्की के लिए। और बहनों को हम्म। जितना भी खुश करके कुछ पैसा देना चाहो, कुछ गहने देना चाहो, कुछ सम्मान देना चाहो, जो भी हो, कुल मिलाकर के बहन को खुश करके भेजना है घर से। बिल्कुल। जी ये तो वीडियो हर किसी को शेयर करनी चाहिए, अपने अपने भाइयों को। और गुरुजी, जी, कुछ कुछ लोग ना इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान देते हैं, तो क्या ये बिल्कुल भी राखी के नहीं देना त्योहार चाहिए। पे नहीं देना चाहिए? आकांक्षा, जितना भी राहु का सामान होता है, हम्म। ये मैंने देखा है कि बहुत से लोग अपनी बहनों को फ्रिज देते हैं, बोलते हैं कि अब उनके पास फ्रिज नहीं, फ्रिज दे दिया, हम्म। इलेक्ट्रॉनिक का सामान दे दिया, जबकि ये रक्षाबंधन में नहीं देना चाहिए। क्योंकि हाँ, शादीशुदा क्योंकि बहन को आप फोन दे दे रहे हो तो देते इसका हैं। मतलब उसको राहु दे रहे हो। हाँ हाँ। और किस दिन दे रहे हो? रक्षाबंधन वाले दिन दे रहे हो। और हम्म। जिन जिन ने दिया होगा राखी वाले दिन, उसके तुम 6 महीने बाद देखो तुम्हारी बहन के क्या हालात होंगे। तो बेटा राहु का सामान तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। सही मायने में देखा जाए तो सिर्फ शुक्र का सामान देना चाहिए और बुध का सामान देना चाहिए, जो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, क्योंकि ये मेन गिफ्ट ज्यादातर होता है कि फोन दे दिया, टैबलेट दे दिया, तो ये हम्म चीज अवॉइड करनी है, ये चीज नहीं ये करनी है। बाद में दे दो, राखी वाले दिन मत दो आप, उसके आगे पीछे हाँ, दे दो राखी आप। वाले दिन देना क्यों है देना तो है वो? राखी एक तो जी। मुहूर्त भी सिद्ध होता है, वो उसी दिन आप दे दोगे तो उल्टा असर कर सकता है और भी ज्यादा। हाँ, तो यदि ये वाले आपकी दिन बहन पे। की आपकी जी। यदि बहन की जन्म कुंडली के अंदर राहु खराब है, फिर तुमने राहु की चीजें दे दी, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, तो हम्म। बेटा तो मुश्किलें बहुत ज्यादा आ जाएंगी। सही बात है, ये नहीं यदि करना है। अच्छा है तो बहुत अच्छा है, यदि खराब है तो बेटा भी बहुत ही खराब है। तो ये ध्यान देना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह अच्छा है, उसी का सामान दो आप, जो खराब है उसको बिल्कुल मत दो। और जो मैंने कॉमन चीजें बताई ये तुम इजिली दे सकते हो, उसमें दोनों भाई बहन को दोनों को बेनिफिट मिलेगा। और मीठा हाँ, जरूर देना चाहिए। बिल्कुल। और मुहूर्त याद रख के कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाला वीडियो भी हम लोग अलग से काट के डाल देंगे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो मुहूर्त की कि कब आएगा, आकांक्षा, क्या एक आएगा। चीज और है, जी। बहनें तो राखी लेकर के आती हैं, हम्म। मीठा लेकर के भी आती हैं। और जब बहन अपने घर से जाए तो भाई का भी फर्ज बनता है उसको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उसको भी मीठा देकर के भेजना चाहिए कि उसकी जिंदगी में हाँ, मीठा मीठा पूरा साथ जाए, मिठास रहे। मिठास रहे, ठीक बिल्कुल। है।